Democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. Democracy में only leaders elected by people should rule the country. डेमोक्रेसी लोकतंत्रीय सरकार ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. ओनली जो लीडर्स जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, वही शासन करते हैं देश पर. पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. लोगों को अपने विचार बोलने की स्वतंत्रता होती है. अब वो अपने वो लोग एक दूसरे के साथ मिल करके वाद विवाद कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का. तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में होती हैं. डेमोक्रेसी में के और कुछ जो फीचर्स हैं वो अब हम पढ़ेंगे. सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये वाला जो डेमोक्रेसी को आप सेकेंड लेसन में भी पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट लेसन है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. और दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी. तो आप देखते हो कि पहले क्या होता था, कि पहले क्या था कि आप ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं कि पहले रूलर्स का शासन था, राजाओं का शासन था, उसके बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई और उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा. ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ऑफ मिलिट्री कूप्स. कैसे जो मिलिट्री का शासन था कई देशों में, तो वहाँ पर जो उसको चेंज, उससे डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी. और ये बहुत लंबा संघर्ष था जो लोगों को करना पड़ा. तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीन तरह के मैप देख रहे हैं. तो फर्स्ट तीन तरह के देश देख रहे हैं 1900 से 2000 के बीच में. द फर्स्ट मैप डिपिक्ट्स द कंट्री दैट वर डेमोक्रेटिक इन 1950. तो आप पहले मैप में देख रहे हो, मैप तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो कि ऐसे देश जो कि 1950 में क्या थे, डेमोक्रेटिक थे, लोकतंत्रीय थे. a few years after the end of second world war, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार से के बाद में वो सारे डेमोक्रेटिक थे. तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इनकी जो इन जो लेसन्स की कुछ स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इन स्टोरीज में क्या देखते हैं कि आप कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी की और अग्रसर हुए, कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, फिर वापस उनमें सेटबैक्स हुए डेमोक्रेसी में. तो ये सब चीज़ें आप, ये सब फीचर्स आप पढ़ते हो, बेसिक फीचर्स वी नॉट अर्लियर एंड आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसीज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आप देखते हो कि रशिया में भी 1917 में रेवोल्यूशन हुआ और रशिया में क्या हुआ, स्थापित रशिया में जार के अत्याचारों से आपको मतलब उनको निजात मिली. फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो आप, तो 1789 में आप जब वो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रांस से आपको लिबर्टी इक्वालिटी का जो लिबर्टी इक्वालिटी का आपको आइडिया था पूरे वर्ल्ड में आया. तो आप देखते हो 1900 से द सेकेंड मैप रिप्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक regime in 1975 आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज हैड गेन्ड इंडिपेंडेंस. तो हमारा जो देश था इंडिया, वो भी कॉलोनी था ब्रिटिश, तो उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में. बट जो सेकेंड मैप में आप देखते हो एक पिक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक regime इन 1975, 1975 तक भी कई देश ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली है. और फिर एक और आगे बढ़ के हम देखते हो 2000 में भी कुछ कंट्रीज हैं जो 21st सेंचुरी जब शुरू होने वाली हैं तब भी कई देशों को आज़ादी नहीं मिली है. तो यहाँ पर आप डेमोक्रेसी का देखते हो कि 1900 से लेकर के 2000 तक कैसे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक मार्च चला और लोग मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल्स किए डिफरेंट अक्रॉस द ग्लोब. पूरे वो स्ट्रगल चली. तो ताकि उसको यहाँ पर आप रेड कलर से देख रहे हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950, और सेकेंड में देख रहे हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 1950 बट नॉट इन 1900. तो इंडिया में आपको पता है 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी. और यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ पर लेटिन अमेरिका की
कंट्रीज कुछ रेड कलर के जो शो किया गया है कि यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर अम, इनको मतलब ये डेमोक्रेसी। तो अच्छा देखिए आप मेन पॉइंट्स दैट emerges फ्रॉम रीडिंग ऑफ दीज मैप। तो फर्स्ट इज देख रहे हो आप, डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर के 2000 तक की जो शताब्दी है उसमें डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र वो एक्सपैंड कर गया, मतलब फैल गया है थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। धीरे धीरे सारे देशों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र लोकतंत्र जो विचारधारा थी वो वहाँ पर उन देशों में आ गई थी। 20th सेंचुरी जब चल रही थी, डेमोक्रेसी डिडंट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एकदम से इकट्ठा सारे लोग बराबर ही डेमोक्रेटिक नहीं हुए कि एकदम से लोकतंत्री सरकारें सब जगह एस्टेब्लिश हुई। इट वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन सम रीजंस, कुछ रीजंस में पहले हुई, देन टू अदर रीजंस, while a majority of the countries are democratic today। आज आप देख रहे हो ज़्यादातर जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्री सरकारें हैं। पर अभी भी कुछ जो ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अभी तक डेमोक्रेटिक नहीं है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश बहुत लेट हुई है। तो यहाँ पर इवन 2000 में भी वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसीज। तो क्या क्या फेजेस थे, मतलब जो टाइम पीरियड आप पढ़ रहे हो कि डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में कौन कौन से टाइम पीरियड्स थे। तो बिगिनिंग में आप पढ़ रहे हो द बिगिनिंग, यहाँ पर तो सबसे पहले कहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई और कैसे हुई, तो आप ये इसको इसको करते हैं आप फेजेस।